यूजीसी के एंटी कास्ट रूल्स के बाद यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का विरोध बढ़ रहा है और इस दौरान हम सुन रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से भारत के काबिल स्टूडेंट भारत छोड़कर जा रहे हैं। सवाल कठिन है लेकिन जवाब उतना ही जरूरी। जब हर साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय अपनी सिटीजनशिप छोड़कर यूएसए, यूके, कनाडा जैसे देश चुन रहे हैं, तो क्या सिर्फ बेटर लाइफ की तलाश ही वजह है या हमारी रिजर्वेशन सिस्टम भी ब्रेन ड्रेन को फ्यूल कर रही है? आपने कभी नोटिस किया है भारत वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम उन्हें काम करते हुए यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी में देखते हैं। तो सवाल सिंपल है, क्या रिजर्वेशन सिस्टम ही ब्रेन ड्रेन का मेन रीजन है या हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजी एक्सक्यूज बना रहे हैं? ब्रेन ड्रेन का मतलब हाईली स्किल्ड वर्कर का देश छोड़कर विदेश में सेटल होना। रिसेंट ट्रेंड देखे तो हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं। इंडिया आज दुनिया का विदेशी माइग्रेंट्स का लार्जेस्ट सोर्स बन चुका है। भारत के टॉप कॉलेजेस जैसे कि आईआईटी, एम्स, आईआईएम्स के एलुमनाई का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज अब्रॉड काम कर रहा है। इशू ये नहीं है कि लोग जा रहे हैं, इशू ये है कि वो भारत वापस नहीं आ रहे और कुछ तो वापस आना ही नहीं चाहते। क्रिटिक्स का कहना है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स पर हाई कट ऑफ का लगातार प्रेशर होता है। गवर्नमेंट जॉब और इलीट इंस्टीट्यूशन में लिमिटेड सीट्स है और बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे फीलिंग को जन्म देता है कि भारत में मेरिट का रिवॉर्ड नहीं मिलता। और जब फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंच जाता है तो ऑप्शन साफ दिखने लगता है और वो है भारत छोड़ो, एग्जिट इंडिया। यही से शुरू होता है रिजर्वेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन ड्रेन का पावरफुल नैरेटिव। इस डिबेट में सिर्फ एक साइड सफर नहीं करती। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को लगता है इंडियन मेरिट सिस्टम अनफेयर है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स परफॉर्म करने के बाद भी सोशल स्टिग्मा झेलते हैं। इंस्टीट्यूशन अपनी बेस्ट माइंड खो देती है और इंडिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चुपचाप खो रहा है। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम सोशल नहीं, प्रॉब्लम सिस्टमैटिक है। भारतीयों का मेजर डेस्टिनेशन है यूएस, रिसर्च, इनोवेशन, हाई सैलरी के लिए, कनाडा, इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसी के कारण, जर्मनी, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर की वजह से, और यूके एंड ऑस्ट्रेलिया है वहाँ की एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल के कारण। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस देशों में रिजर्वेशन नहीं है वहाँ से भी टैलेंट माइग्रेट करता है। सो क्लियरली इशू सिर्फ पॉलिसी का नहीं है, इशू पॉसिबिलिटी का भी है। रिजर्वेशन भारत में 1950 से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ब्रेन ड्रेन का मेजर सर्च इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब 1991 के बाद आया। अगर रिजर्वेशन ही मेन रीजन होता तो ब्रेन ड्रेन 1960-70 के दशक में ही पीक पर होता, लेकिन टाइमिंग तो कुछ और ही कहानी बताती है। यहाँ कई फोर्सेस है जो साइलेंटली काम कर रहे हैं। अब रियल कॉजेस पर आते हैं, फैक्ट के साथ, बिना किसी संकोच के। पहला है लैक ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जीडीपी का सिर्फ 0.7% स्पेंड करता है और वही डेवलप नेशन जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी सीधे 2 से 3%। दूसरा है सैलरी एंड करियर ग्रोथ। सेम स्किल, सेम डिग्री, लेकिन फॉरेन में 3 से 5 गुना बेटर कंपेंसेशन। थर्ड है ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप की वजह से इनोवेशन की स्पीड यहाँ स्लो हो जाती है। हमारे यहाँ अक्सर सरकारी परमिशन हमेशा परफॉर्मेंस से ज्यादा है। चौथा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि क्लीन सिटी, प्रेडिक्टेबल सिस्टम एंड रियल वर्क लाइफ बैलेंस। चौथा है ग्लोबल मोबिलिटी कल्चर। आज का यूथ एंटी नेशनल नहीं है, दे आर प्रो अपॉर्चुनिटी। इसलिए साफ समझिए, रिजर्वेशन सिर्फ एक फ्रिक्शन पॉइंट है, यह इंजन नहीं जो ब्रेन ड्रेन चला रहा है। तो क्या रिजर्वेशन का रोल बिल्कुल जीरो है? तो जवाब है नहीं। यह कहना भी उतना ही गलत होगा। रिजर्वेशन शॉर्ट टर्म डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, स्पेशली तब जब रिफॉर्म्स टाइम के साथ अपडेट नहीं होते। लेकिन याद रखिए, रिजर्वेशन का गोल कभी भी टैलेंट एक्सक्लूजन नहीं था, उसका उद्देश्य सोशल इंक्लूजन था। प्रॉब्लम रिजर्वेशन का एग्जिस्टेंस का नहीं, प्रॉब्लम है उसके लैक ऑफ इवोल्यूशन का। तो हमारा सवाल है, इज रिजर्वेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन ड्रेन? क्या आरक्षण प्रणाली ब्रेन ड्रेन के लिए जिम्मेदार है? और उसका फाइनल आंसर है नो, नॉट प्राइमरीली। ब्रेन ड्रेन तब होता है जब टैलेंट को ग्रोथ नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और सिस्टम को
कि होप एंड एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करते। तो रियल सॉल्यूशन क्या है? भारत में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण करना, सरकार और प्राइवेट कंपनी ने सीरियस रिसर्च फंडिंग देना, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जैसे कि मिनिमम रेड टेबिज्म, देश में रहने योग्य शहर होना जैसे कि लेस क्राइम, क्लीनलीनेस, नो ट्रैफिक जाम, और फोर्थ प्राइवेट सेक्टर एकेडमिया कोलैबोरेशन। क्योंकि याद रखिए, ब्रेन ड्रेन इज नॉट अबाउट लूजिंग सीट, इट्स अबाउट लूजिंग बिलीफ इन द सिस्टम। ब्रेन ड्रेन सीट खोना नहीं होता, वो विश्वास, संस्था पर विश्वास खोना होता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप सोचते हैं रिजर्वेशन रिफॉर्म सॉल्यूशन है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन? कमेंट में लिखिए, आपकी सोच मैटर करती है। ये वीडियो ब्लेम करने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए। नॉट टू डिवाइड ओपिनियन बट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बेटर। और अगर वीडियो आपको थॉटफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।